अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा एसएमसी का थर्ड रिकॉर्डेड सेशन है। ठीक है, इससे पहले हम 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इंड्यूसमेंट, पुल बैक, लिक्विडिटी स्वीप और 2-3 और चीज़ें थी जो हम लोगों ने कवर किया था। आज जो हमारे पास टॉपिक है, इसमें जो 6 टॉपिक है, ठीक है, ये हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप एंड हायर हाइज एंड लोअर लोस। तो इन सब को जब हम पैरेलल में स्टडी करेंगे, एक साथ सबको कंपेयर करके, तब और भी क्लियर हो जाएगा। और इन सब को हम किसकी बेसिस पे स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे इन तीनों को हम किस चीज़ को कंपेयर करके स्टडी करेंगे, वो ये 3 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा इंड्यूसमेंट की बेस पर, ये तीनों कैसे होंगे। कैंडल बॉडी क्लोज बिलो इंड्यूसमेंट, इस पॉइंट को देखेंगे तीनों में कैसा होता है। एंड थर्ड इज कैंडल बॉडी क्लोज अबाव हाई, ठीक है, इस बेसिस पे देखेंगे। सबसे पहले चूंकि ये हमारे पास अबाव हाई की बात हो गई है, तो ये मैं किसके लिए बात कर रही हूँ? बुलिश स्ट्रक्चर के लिए, जब मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश होगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, सो देखते हैं कि कौन से ऐसे ट्रू एसएमसी रूल्स है जिनके अकॉर्डिंग हमें बुलिश मार्केट में, बुलिश ट्रेंड में लिक्विडिटी स्वीप को मार्क करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को और स्विंग हाई स्विंग लोस को मार्क करना है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे मैं बुलिश स्ट्रक्चर की बात करूंगी, तो क्या हम किस चीज को देखेंगे? हम स्विंग हाई में जो पॉइंट्स होंगे उनको देखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट की बिना पर अगर इन तीनों को देखा जाए तो कैसा होगा? लिक्विडिटी स्वीप जो है, ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसमें बॉडी का ऊपर नीचे क्लोज होना भी जरूरी नहीं है और इंड्यूसमेंट को लेना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी आप लोगों को पता है कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। तो इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी स्वीप में लाजमी नहीं है कि मार्केट नीचे हाई और नीचे या ऊपर जाए, पहले इंड्यूसमेंट ले, यानी इस पॉइंट को ले, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसकी तरफ मार्केट आए। अगर मार्केट नहीं भी आती है यहाँ तक, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, और फिर मार्केट ऊपर जाती है, तो यहाँ पे अगर मार्केट की जो कैंडल है वो इस पॉइंट से नीचे क्लोज होती है और ऊपर जो है सिर्फ विक के साथ क्लोजिंग दे देती है, विक सिर्फ इस स्विंग आई के ऊपर नेक्स्ट स्विंग की विक की क्लोजिंग हो जाती है, तो दिस इज लिक्विडिटी स्वीप। और लिक्विडिटी स्वीप के लिए हमारे पास ये इंड्यूसमेंट लाजमी नहीं है, इसको भी छोड़ दे, बस सिर्फ पॉइंट को देखें क्या लिखा हुआ। इंड्यूसमेंट इज नॉट कंपल्सरी फॉर टू मार्क लिक्विडिटी स्वीप। इंड्यूसमेंट का होना या ना होना, मतलब होना जरूरी नहीं है। अगर इंड्यूसमेंट लिया जाए तब भी ठीक है, ना लिया जाए तब भी ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मार्केट का नीचे आना और इंड्यूसमेंट को लेना ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कंपल्सरी, मस्ट टेक आउट इंड्यूसमेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी। इसी तरीके से जब हम लोग हाई लो को मार्क करते हैं ना, हाई लो को मार्क करते हैं, उस केस में भी मार्केट का नीचे आना और इंड्यूसमेंट का लेना ये जरूरी है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट, अभी आप लोगों को पता है कि इंड्यूसमेंट क्या है और इसको मार्केट कैसे लेने आती है। मार्केट उसको ब्रेक करे, इंड्यूसमेंट को ब्रेक करे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है कैंडल बॉडी क्लोज बिलो इंड्यूसमेंट। अब ये मैं किस केस की बात कर रही हूँ? बुलिश केस की। सो समझ आ जाएगा आप लोग को। लिक्विडिटी स्वीप में अगर मैं बात करूँ बुलिश कैंडल बॉडी क्लोज बिलो इंड्यूसमेंट की, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग बॉडी लिक्विडिटी स्वीप के केस में हम बॉडी क्लोजिंग को कंसिडर नहीं करेंगे। लाइक हाउ, ये ऐसे करके देखो, अगर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक स्विंग मौजूद है और यहाँ पे जब दूसरा स्विंग बनेगा, ठीक है, तो ये उसकी बॉडी है, कैंडल की बॉडी है, तो ये कैंडल की बॉडी जो है ये इस स्विंग के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्विंग के नीचे क्लोज होगी तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। वैलिड ये वाला होगा, ये दूसरे कैंडल की स्विंग थी, ये दूसरे कैंडल की विक थी, और नीचे दूसरे नेक्स्ट स्विंग ने उसको अपनी कैंडल से स्वीप कर दिया, तो ये हमारे पास वैलिड लिक्विडिटी स्वीप होगा और यही लिक्विडिटी स्वीप होगा। अगर मार्केट जो है इसके नीचे अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे देती है, इस विक के नीचे ये वाली जो कैंडल है वो अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे देती है, तो वो हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो, उसमें क्या होगा, ये अगर बॉडी के नीचे आईडीएम के नीचे, यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा मार्केट जो है यहाँ पे एक तो आईडीएम जरूरी नहीं है, ठीक है, और दूसरा अगर आईडीएम मार्केट लेने जाती भी है तो सिर्फ आईडीएम के नीचे अपनी विक की क्लोजिंग दे, बॉडी की क्लोजिंग ना हो, ठीक है, तब हमारे पास वो लिक्विडिटी स्वीप होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के केस में एक तो मार्केट हाई नीचे आईडीएम ले, ठीक है, और दूसरा बात को नोट करें,
दूसरा ये जरूरी नहीं है, या तो बॉडी की क्लोजिंग भी अगर आइडियम के नीचे दे दे तब भी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, अगर विक की क्लोजिंग हो जाए तब भी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। बट इन केस ऑफ स्विंग हाई, लेकिन अगर मैं स्विंग हाई की बात करूं, स्विंग हाई में कैंडल नीचे बॉडी की क्लोजिंग देगी, ठीक है। अगर आइडियम के नीचे कैंडल बॉडी की क्लोजिंग नहीं देगी तो वो इनवैलिड होगा, और अगर कैंडल जो है वो आइडियम के नीचे अपनी बॉडी की क्लोजिंग देगी तो वही वैलिड होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स मैं पिक्चर में भी दिखा रही हूँ। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कैंडल बॉडी अबव हाई। अभी अबव हाई के केस में क्या होगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप का यहाँ पे बताया था, मैंने कहा था कैंडल को नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अभी चूंकि वो इंड्यूसमेंट था, लेकिन अभी मैं अबव हाई की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो लिक्विडिटी स्वीप में अबव हाई के केस में भी, ठीक है, एक जो स्विंग हाई होता है उसके केस में भी कैंडल को ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग नहीं देनी है, सिर्फ वो नेक्स्ट प्रीवियस आई की जो लिक्विडिटी है वो अपनी विक से स्वीप करे, ठीक है, यानी अपनी विक की क्लोजिंग उस आई के ऊपर दे दे, एंड दैट्स इट। अगर वो बॉडी की क्लोजिंग देगा तो वो हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करूं और स्विंग आई की बात करूं, तो इन दोनों केसेस में जो नेक्स्ट प्रीवियस स्विंग हाई है उसके हम आगे यानी उसके ऊपर नेक्स्ट स्विंग जो बनेगा उसको अपनी बॉडी की क्लोजिंग देनी होगी। अगर वो बॉडी अपनी ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब वो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ना वो हमारे पास स्विंग हाई होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा फिर से, तो जो प्रीवियस हाई होगा इस केस में भी, इस केस में प्रीवियस आई के ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग ये कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्विंग हाई बनेगा उसमें जो लास्ट आईएस कैंडल होगी या फिर जो भी कैंडल होगी, ठीक है, वो अपनी बॉडी से उसको स्वीप करें, और इस केस में भी अपनी बॉडी ऊपर क्लोज कर दें, ठीक है। आप लोगों ने ये याद रखना है, यहाँ पे आप जरा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जरा नोट करें और स्विंग हाई इन दोनों को जरा कंपेयर करें। अभी इसको जरा छोड़ दें, ठीक है। इसका केस बिल्कुल सिंपल है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्विंग हाई तकरीबन सेम है, लेकिन एक जो डिफरेंस है इनमें वो किधर है, वो इधर है, बॉडी कैंडल बॉडी क्लोज बिलो इंड्यूसमेंट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मैंने क्या कहा, मैंने कहा इंड्यूसमेंट को ले हाइदर विद बॉडी और विक, लेकिन वहां पे स्विंग हाई में, अच्छा दोबारा सुने, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा ये जो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और स्विंग हाई है, इन दोनों में ये तकरीबन सेम है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्विंग हाई तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किधर आता है वो इस पॉइंट में आ जाता है, कैंडल बॉडी क्लोज बिलो इंड्यूसमेंट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोगों ने कहा कि आइदर वो आइडियम को अपनी विक से ले या फिर बॉडी से ले, यानी अगर आइडियम के नीचे अपनी विक भी क्लोज कर देना नेक्स्ट स्विंग जब बनेगा, ठीक है, मतलब मार्केट जब उसको आइडियम को लेने आएगी तो आइडियम के नीचे अगर बॉडी की क्लोजिंग हो या फिर विक की क्लोजिंग हो, दोनों केसेस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। लेकिन ये जो हमारे पास स्विंग हाई है उस केस में क्या होगा, या फिर स्विंग लो को पहले छोड़ दो, वो फिर कंफ्यूज हो गया। स्विंग आई के केस में अगर मैं बात करूं तो इंड्यूसमेंट के नीचे बॉडी का क्लोज होना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। अगर बॉडी नीचे क्लोज नहीं होगी तो वो स्विंग आई नहीं होगा, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है लेकिन वो स्विंग हाई नहीं होगा। सो यहाँ से आप जरा अंदाजा लगाए कि हर जो स्विंग आई होता है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो होता है, लेकिन हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्विंग हाई नहीं होता है, ठीक है। सो इसको जरा पिक्चर्स की फॉर्म में देख लेते हैं। चलो इसको सबसे पहले आप वहाँ पे जो लिक्विडिटी स्वीप का जो फर्स्ट पॉइंट है जिधर लिखा हुआ है इंड्यूसमेंट के बारे में कि इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप के लिए, तो यहाँ पे ज़रा आप चेक करें, ये वाला ज़रा चेक करें, ये ठीक है। यहाँ पे आप ज़रा देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने उसको नहीं दिया तो इट्स ओके, मैंने कहा कि कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जो है इस इंड्यूसमेंट को लेगी तो तब हमारे पास ऊपर वाला जो लिक्विडिटी स्वीप है वो हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे मार्केट ने लिया भी नहीं है इंड्यूसमेंट को, मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, इस स्विंग के हाई अपनी विक की क्लोजिंग दी है, तो जब विक की क्लोजिंग दी है तो ये हमारे पास हमारा वैलिड लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। और ये कौन सा लिक्विडिटी स्वीप है, आई स्वीप किया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट केस में आप ज़रा चेक करें, यहाँ पे आप ज़रा चेक करें, यहाँ पे इंड्यूसमेंट को लिया गया है, ठीक है। मैंने कहा था कि मतलब चाहे ले ना ले इंड्यूसमेंट ज़रूरी नहीं है, तो इट्स नॉट मीन कि अगर वो लेगी तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सो इंड्यूसमेंट वो भी कैसे ले कि यहाँ पे अपनी नीचे जो है विक की क्लोजिंग हो, बॉडी की क्लोजिंग नहीं। यहाँ पे इस केस में ज़रा ऊपर चेक करें, ऊपर क्या हुआ है कि ये जो आई है
ये जो नेक्स्ट आई बना है इसने अपनी बॉडी की क्लोजिंग ऊपर दी है। तो जब बॉडी की क्लोजिंग ऊपर दी तो ये हमारे पास वैलिड लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, ये हिन वैलिड लिक्विडिटी स्वीप है। वैलिड लिक्विडिटी स्वीप के लिए ज़रूरी है कि बॉडी सिर्फ अपनी विक की क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे दे, इस स्विंग आई से इस विक से ऊपर अपनी विक की हाई क्लोजिंग दे दे, ठीक है। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हो गया। नेक्स्ट उधर आप ज़रा नोट करें किसके बारे में, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज मस्ट टेक इंड्यूसमेंट, ठीक है, कि इंड्यूसमेंट का लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप ज़रा चेक करें अगेन, और दूसरा इंड्यूसमेंट को भी हम लोग को दूसरे पॉइंट में ज़रा नोट करें क्या लिखा हुआ है कि कैंडल विक बिलो आईडीएम, वो भी वैलिड है। मतलब अगर कैंडल जो है अपनी आईडीएम के नीचे अपनी विक क्लोज कर दे वो भी वैलिड है, और अगर कैंडल जो है आईडीएम के नीचे अपनी बॉडी क्लोज कर दे तब भी वैलिड है। तो ये ज़रा नोट करें अगेन, ये नेक्स्ट पिक्चर ये वाले ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है। ये आईडीएम था, ठीक है, आईडीएम को मार्केट ने अपनी विक से क्या किया, टेक आउट किया। तो जब अपनी विक की क्लोजिंग आईडीएम के नीचे दे दी, और ऊपर मार्केट के लिए ये ज़रूरी है कि वो बॉडी की क्लोजिंग ऊपर दे दे। अगर सिर्फ विक की क्लोजिंग होगी तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, लिक्विडिटी स्वीप होगा। तो ऊपर बॉडी क्लोजिंग, ऊपर ये जो हमारे पास हाई है, हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। तो ऊपर बॉडी की क्लोजिंग दी है, नीचे जो है इंड्यूसमेंट को भी लिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों केसेस में हमारे पास नहीं, बस ये फर्स्ट केस तो मैं फ़िलहाल बता रही हूँ ना। तो इस केस में जो है हमारे पास हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसके नीचे ज़रा नोट करें क्या है यहाँ पे, ये ज़रा चेक करें। ये सबसे पहले इंड्यूसमेंट, यहाँ पे इंड्यूसमेंट को विक से लिया गया था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट को बॉडी से लिया गया है, ठीक है। मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने ये जो कैंडल थी इसने इस स्विंग आई के ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे दी, तो ऑफ कोर्स दिस इज वैलिड। और यहाँ पे उसके लास्ट पॉइंट को, थर्ड पॉइंट को ज़रा नोट करें, कैंडल बॉडी मस्ट क्लोज अबाव हाई। यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी आई के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग है, इस पॉइंट पे भी आई के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग है। सो दोनों केसेस में हमारे पास हमारा जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो वैलिड है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास स्विंग हाई स्विंग लो की बात आ जाती है, ठीक है। सो स्विंग हाई स्विंग लो में ये पॉइंट तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर जैसा है तकरीबन, ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, ठीक है, यानी फर्स्ट और थर्ड पॉइंट कि स्विंग हाई के लिए मार्केट को क्या करना है, इंड्यूसमेंट लाजमी लेना है, ठीक है। और ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे उधर क्या लिखा हुआ है ज़रा नोट करिए कि अगर कैंडल जो है वो इंड्यूसमेंट को लेते हुए, ये पॉइंट ज़रा नोट करिए किधर गया, ये कैंडल विक जो है वो आईडीएम के नीचे अगर अपनी विक की क्लोजिंग दे दे तो तब वो वाला जो स्विंग हाई होगा वो वैलिड नहीं होगा। वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो सकता है बट स्विंग हाई नहीं हो सकता है। ओनली कैंडल बॉडी बिलो आईडीएम वैलिड, अगर आईडीएम के नीचे बॉडी की क्लोजिंग होगी तब वो हमारे पास वैलिड स्विंग हाई होगा, ठीक है। इस यहाँ पे ज़रा नोट करें इधर, यानी ये कहा जा रहा है, देखो ये हमारे पास एक हाई पॉइंट है ना, एक हाई पॉइंट है, ठीक है। सो इस हाई ने यहाँ पे ज़रा इंड्यूसमेंट को देखो इंड्यूसमेंट को विक से लिया गया है, तो ये हमारे पास हमारा हाइयर हाई नहीं है, ठीक है। हाइयर हाई के लिए ज़रूरी है कि ये जो कैंडल थी ये इस इंड्यूसमेंट के नीचे अपनी बॉडी की क्लोजिंग देती, लेकिन इसने विक की क्लोजिंग दी है। तो ये बोस तो है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो है, लेकिन हाइयर हाई नहीं है। लेकिन इसकी मैं अगर बात करूँ या इसकी बात करूँ, ये दोनों पिक्चर सेम है, ये दोनों पिक्चर सेम है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो नीचे भी बॉडी के साथ क्लोजिंग है, ऊपर भी बॉडी के साथ क्लोजिंग है, तो ये हमारे पास हमारा हाइयर पॉइंट है, ये भी हमारे पास हमारा हाइयर पॉइंट है, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास हमारा हाइयर लो है, ठीक है। आप ज़रा नोट करें वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किधर गया ये, कि आईडीएम के नीचे अपनी बॉडी की क्लोजिंग देनी चाहिए, ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है, ओनली कैंडल बॉडी बिलो आईडीएम वैलिड। आईडीएम का मतलब है इंड्यूसमेंट, ठीक है। सो वहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है, जिधर मैंने लिखा हुआ है रिमेंबर, ये वाला पॉइंट, ये रिमेंबर एवरी स्विंग आई इज अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर बट एवरी ब्रेकअप स्ट्रक्चर इज नॉट अ स्विंग हाई। तो यहाँ पे यही पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये जो आपके पास स्विंग आई है, ये जो आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर है ये वाला, ये सिर्फ ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये स्विंग हाई नहीं है। क्यों स्विंग हाई नहीं है? क्योंकि इंड्यूसमेंट के नीचे बॉडी की क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो है लेकिन स्विंग हाई नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ या फिर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, ये इसको देखो, इंड्यूसमेंट ने बॉडी के साथ क्या नाम है, इंड्यूसमेंट को मार्केट ने अपनी बॉडी के साथ लिया हुआ है, ठीक है। तो तब उसके बाद और ऊपर भी जो नेक्स्ट स्विंग बन रहा था उसने अपनी बॉडी की क्लोजिंग इस विक के ऊपर दे दी है, तो ये हाइयर हाई भी है
और क्या भी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। सो यही पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, एवरी स्विंग हाई इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बट एवरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट अ स्विंग हाई। ठीक है, सो आप लोगों को मुझे लगता है क्लियर होगा अभी तक। नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, इसको भी ज़रा नोट करें, ये सब कुछ जो है एक ही चार्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है क्या, लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे आप ज़रा चेक करें लिक्विडिटी स्वीप का, देखो इस कैंडल के ऊपर ऊपर क्या हुआ है, इस कैंडल की सिर्फ विक क्लोज हुई है, तो ऑफ कोर्स दिस इज लिक्विडिटी स्वीप। नेक्स्ट यहाँ पे ज़रा चेक करो, इन कैंडल के विक्स के ऊपर इस कैंडल की विक क्लोज हुई है, तो ऑफ कोर्स दिस इज लिक्विडिटी स्वीप। लेकिन अगर यहाँ पे बॉडी क्लोज हो जाती ना ऊपर, अगर बॉडी ऊपर क्लोज हो जाती ना, तो तब हमारे पास ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप के लिए ये ज़रूरी होता है कि मार्केट सिर्फ ऊपर अपनी विक की क्लोजिंग दे दे। ठीक हो गया। अच्छा, ज़रा फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ज़रा देखिए। अच्छा, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था लिक्विडिटी स्वीप के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जाए और यहाँ से आईडीएम को ले। ठीक है, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। सो नेक्स्ट ज़रा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ये वाला पॉइंट ज़रा नोट करिए, यहाँ पे आईडीएम लिया गया है। ठीक है, और आईडीएम कैसे लिया गया है कि इस कैंडल ने अपनी विक की क्लोजिंग दी है इस आईडीएम के नीचे। अगर ये बॉडी की क्लोजिंग भी दे देता, तो बॉडी की क्लोजिंग देता तो ये हायर हाई भी होता और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता। लेकिन इस केस में सिर्फ मार्केट ने आईडीएम को किससे लिया हुआ है, विक से लिया हुआ है, स्वीप किया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, नेक्स्ट ज़रा नोट करो इस पॉइंट को, ये वाला जो है, यहाँ पे ज़रा चेक करो, ये वाला आईडीएम जो है, ये वाला आईडीएम, इस आईडीएम को मार्केट ने कैसे लिया है, बॉडी की क्लोजिंग नीचे दी है ना। तो जब बॉडी की क्लोजिंग नीचे दे दी जाती है और ऊपर भी क्लोजिंग कैंडल से ही हो जाती है, यहाँ पे भी कैंडल से हुई है। ठीक है, अच्छा अभी आप लोग कहेंगे कि ये तो क्लोजिंग जो है ये कैंडल से नहीं हुई है, ये तो सिर्फ एक विक है ना, ये विक है। तो ठीक है, विक से हुई। अभी आप इस विक को ज़रा आगे एक्सटेंड करें, क्या मार्केट ने इस विक को नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल ने क्या अपनी बॉडी की क्लोजिंग उस विक से ऊपर नहीं दी है। तो जब दी है तो ये हमारे पास हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं हायर हाई की बात कर रही थी। ठीक है, हायर हाई के लिए मार्केट ने आईडीएम को लिया हुआ है, इस आईडीएम को लिया हुआ है। ठीक है, और आईडीएम को कैसे लिया हुआ है, आईडीएम के नीचे अपनी बॉडी की क्लोजिंग दी है। रेड कैंडल को ज़रा नोट करो, रेड कैंडल कौन सी है, ये वाली रेड कैंडल। इस रेड कैंडल ने इस आईडीएम के नीचे अपनी बॉडी की क्लोजिंग दी है, तो फिर ये जो हायर हाई है इसके ऊपर भी बॉडी की क्लोजिंग हो गई है। तो जब बॉडी की क्लोजिंग मिल जाती है तो यही हमारे पास जो है हायर हाई होता है। इसी तरह आप नेक्स्ट पॉइंट पे नोट करें। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट हाई है। ठीक है, ये वाला मार्केट हाई है, मार्केट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दी गई है। ठीक है, इस आईडीएम के नीचे मार्केट ने अपनी बॉडी की क्लोजिंग दी है। ठीक है, और ऊपर भी बॉडी के साथ क्लोजिंग हुई है, तो ये हमारे पास हायर हाई और हायर हाई। और ये बात भी माइंड में रहे कि ये जो हायर हाई है ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, पॉज भी है। और इसी तरीके से ये जो हायर हाई है ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। लेकिन ये जो बॉस है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ये क्यों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी वजह ये है कि हाइडियम के नीचे प्राइस ने अपनी बॉडी की क्लोजिंग नहीं दिया। तो जब सिर्फ विक से ही स्वीप किया हो तो वो हमारे पास हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो सकता है, लेकिन हायर हाई नहीं हो सकता है। ठीक है, सो मुझे लगता है अभी तक आप लोगों को क्लियर है। तो अगेन मैं बता रही हूँ, ये जो हायर हाई है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, ये जो हायर हाई है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। 7 टॉपिक जो हमारे पास है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम लोग चोच भी कहते हैं। ठीक है, सो ये असल में हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल होने की इंडिकेशन होती है। चेंज ऑफ कैरेक्टर इज एक्चुअली द इंडिकेशन ऑफ द ट्रेंड रिवर्सल। ओके, सो मार्केट में 95% जो ट्रेडर्स है वो क्यों फेल होते हैं, ये जो मैंने 95% लिखा हुआ है ना, ये क्यों फेल होते हैं। इनमें जो 65% होते हैं वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास एक्यूरेट नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, या तो यू कैन से कि इतना नॉलेज नहीं होता है जितना वो मार्केट को ट्रेड कर सके, बस वो थोड़ा सा ही सीख कर, ठीक है, क्या कहते हैं उनके माइंड में क्या बात आती है कि बस मैंने तो सीख लिया, तो बस अभी जब मैं मार्केट में जाऊंगा तो अर्निंग करूंगा। सो इसलिए उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता है, उनके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता है, और वो मार्केट में आते हैं तभी वो जो है क्या करते हैं, लॉस करते हैं। और 35 जो हमारे पास ट्रेडर्स हैं वो क्यों फेल होते हैं, वो इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि उनके पास वो डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं करते। ठीक है, वो एक डिसिप्लिन के साथ चलते नहीं है। सो दैट्स व्हाई 95% जो ट्रेडर्स है वो फेल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है चेंज ऑफ कैरेक्टर की। ठीक है, सो चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है,
जब आपको चेंज ऑफ करेक्टर का पता नहीं होगा तब तक आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा तब तक आप चेंज ऑफ करेक्टर का अंदाजा नहीं लगा सकते। आईडीएम का पता होगा तब भी आपको पता नहीं होगा, तब भी आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनकी मार्किंग गलत कर देंगे। पुल बैक का पता नहीं होगा फिर तो आप आईडीएम को ही पॉइंट आउट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक है एसएमसी में, इन सब का पता होना कंपलसरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर इज एन इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल व्हेन द मार्केट इज बुलिश। जब हमारे पास मार्केट बुलिश होगी, ठीक है, ये हमारे पास मार्केट बुलिश है। सो बुलिश मार्केट में क्या होगा, एंड ब्रेक इट्स करंट स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई, जब वो ब्रेक करेगी अपने करंट स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई को, हायर लो को, ठीक है, स्विंग हायर लो को, तो तब आपके पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बुलिश मार्केट की, बुलिश मार्केट में क्या होगा, बुलिश मार्केट में मार्केट नीचे आ रही होती है ना, ठीक है, तो जब मार्केट नीचे आती है इस केस में जब वो अपने स्ट्रॉन्ग लोअर हाई को, स्विंग लोअर हाई को ब्रेक करेगी तब हमारे पास हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक, यही बात यही पे लिखी हुई है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, चोच जो है वो हर टाइम फ्रेम का अलग अलग होता है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे चोच जल्दी जल्दी आपको मिलेगा, मतलब वो जल्दी जल्दी आपको, यू कैन से थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको चोच दिखाई देगा, ठीक है। जितना टाइम फ्रेम बड़ा होता जाएगा उतना ही देर लगती जाएगी चोच बनने में, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर होने में, मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होने में। अच्छा अगर मैं बात करूँ रिटेल ट्रेडर्स के अप्रोच, ये जो आपको इतना सिंपल दिख रहा है ना कि यहाँ पे हायर हाई जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये हायर हाई ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हायर हाई ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चूंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे टॉपिक नहीं है तभी मैंने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मेंशन नहीं किया, लेकिन जब आपके पास हायर हाई हायर लो ब्रेक होगा तो ये आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ये इतना सिंपल है नहीं, ठीक है। अच्छा ये इसकी सिंपलिसिटी और यू कैन से डिफिकल्टी लेवल को अगर हम मेजर करें तो इसमें हम लोग जो है तो रिटेल ट्रेडर्स और स्मार्ट मनी को कंपेयर करेंगे। जब हम लोग स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर्स को कंपेयर करेंगे वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि जो एक स्मार्ट मनी है रिटेल ट्रेडर्स है वो कैसे मार्केट करता है और जो स्मार्ट मनी है वो कैसे मार्केट करता है। आप लोगों को पता है हाइडियम क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, या सबसे पहले आप पुल बैक को भी छोड़िए, हाइडियम का आपको पता है, ठीक है। सो रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, क्या करते हैं वो, चूंकि आप लोगों को पता है मैंने पहले भी बताया कि रिटेल ट्रेडर्स हायर स्विंग हाइस को जो है जो स्विंग हाई होंगे ना उन सबको क्या मार्क करेंगे, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ऐसा ही होगा ना, दिखाई दे रहा है। अच्छा तो लेकिन अगर मैं बात करूं रिटेल ट्रेडर्स की और उसमें स्मार्ट मनी की, वो हायर हाई को स्विंग हाई को हायर, अच्छा तो मैं क्या बता रही थी, मैंने कहा अगर रिटेल्स और स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट को कंपेयर किया जाए तो रिटेल क्या करेगा, रिटेल जो है इस हायर हाई, ये जो स्विंग हाई है इनको किस चीज़ का नाम देगा, हायर हाई का नाम देगा, और ये जो लोअर पॉइंट है इसको हायर लो का नाम देगा, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो वो क्या करेगा, वो जब यहाँ पे वो अपनी मार्किंग करेगा तो इसको भी हायर हाई, इसको भी हायर हाई, इसको भी हायर हाई कंसिडर करेगा, और ये जो लोएस्ट पॉइंट है इनको वो हायर लो मार्क करेगा। तो जब वो मार्केट नीचे आएगी और उनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने मार्क किया है इस हायर लो को मार्क ब्रेक करेगी तो वो समझेगा कि ये मेरा चॉइस है, ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, एंड यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्सल होगा और नीचे आएगा। वो क्या करते हैं, वो इसी पॉइंट पे ही सेल करते हैं। जब वो सेल करते हैं मार्केट ऊपर जाता है, उन्होंने सेल किया, उनकी जो प्रोडिक्शन थी वो ये थी कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट अपनी डायरेक्शन में चली गई क्योंकि ये चोच था ही नहीं, ठीक है, और ना ही उनका ये पॉइंट हायर लो था। फिर वो क्या करते हैं, वो अगेन इनको इसको हायर हाई इसको हायर हाई कंसीडर करते हैं, और ये जो लोअर पॉइंट होते हैं उनको हायर लो मार्क करते हैं। अगेन जब मार्केट इस हायर लो को ब्रेक करती है तो वो ये समझता है कि पहले मुझसे गलती हो गई थी लेकिन अभी ये तो छोड़िए चेंज ऑफ कैरेक्टर की। अगेन वो इस पॉइंट पे क्या करता है, सेल करता है, ठीक है, और मार्केट अगेन ऊपर चली जाती है। इसी तरीके से अगेन वो इन पॉइंट्स को भी अपने हायर हाई हायर लो मार्क करते हैं। फिर से जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो वो समझते हैं कि क्या हो गया, अगेन हमारे पास जो है मार्केट सेल आ गई है, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया है, तो इट्स मीन दैट कि मार्केट जो है मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। तो इस तरीके से वो अपनी गलत मार्किंग करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन असल जो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है वो ऐसे आता है कि जब मार्केट आपके इस मेजर, ये चूंकि हमारे पास कौन सा ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये जो आपका मेजर हायर लो होता है उसको जब मार्केट ब्रेक करती है तब हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। और ये जो मेजर हायर लो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम अपनी मार्किंग अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो चार्ट मैपिंग होगा, ठीक है, उसको ऐसे ही मार्क करेंगे जैसे स्मार्ट मनी उसको देखती है। लाइक आओ
यानी हम लोग सब कुछ जो है आईडीएम को भी मार्क करेंगे, ठीक है। आईडीएम के बाद आईडीएम के वैलिड यानी हायर हाई और हायर लो जो है उनको भी साथ साथ मार्क करेंगे, ठीक है। आईडीएम जब ली जाती है, मार्केट ले लेता है, तो हर जो आईडीएम मार्केट लेता है, यानी अगर वो कैंडल के साथ उसको स्वीप करेगा, कैंडल की क्लोजिंग आईडीएम के नीचे दे देगा, तो वो हमारे पास हायर हाई होगा। लेकिन अगर वो अपनी कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस आईडीएम के नीचे नहीं देता है, कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग आईडीएम के नीचे नहीं देता है, तो फिर ये जस्ट हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जब स्मार्ट मनी अपनी स्मार्ट मनी मार्किंग करती है, या फिर यू कैन से वो जब मार्केट को किस नज़र से देखती है, ये जरा अगर हम लोग देख ले, तो मार्केट इसको हायर हाई कंसिडर नहीं करेगी, इसको हायर हाई कंसिडर नहीं करेगी, इसको हायर कंसिडर करेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आई है, इस आइटम को मार्केट ने लिया है, ठीक है। अगेन मार्केट ऊपर गई, ठीक है, फिर से मार्केट जो है किसको, इसको हायर हाई कंसिडर नहीं करेगी, अगेन मार्केट इसको अपना हायर हाई कंसिडर करेगी, इस पॉइंट को इधर इसको हायर हाई कंसिडर करेगी। क्यों? क्योंकि अगेन मार्केट नीचे आई है और इस रीसेंट पुल बैक को जो हमारे पास हमारा हाई था उसको मार्केट ने लिया है, ठीक है। जबकि आईडीएम क्या कर रहा था, ओ रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे थे, वो जिधर ये जो मार्क कर रहे थे वो क्या था, वर्सन में हाईडीएम था। तो जो रिटेल ट्रेडर्स थे उनको हाईडीएम का पता नहीं था, उन्होंने हाईडीएम और हाईडीएम को अपना चोच कंसिडर करते गए, ठीक है, जबकि वो हमारे पास हाईडीएम होता है। अगेन ये दोनों सेम ही पिक्चर्स है, ये जो आपको ये जो एक डायग्राम दिख रही है ना, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो स्मार्ट मनी क्या करती है, अगेन वो अपनी ट्रेंड की यू कैन से मैपिंग कर रही है, ठीक है। और कैसे मैपिंग कर रही है, वो ये देख रही है कि जिधर मार्केट हाईडीएम को लेगा वही हमारे, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी कैसे अपनी अप्रोच करती गई, और ये कौन सी की स्मार्ट मनी की क्लासिकल अप्रोच है, एडवांस अप्रोच हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी अगेन मार्केट ने क्या किया, चूंकि मार्केट जो थी उस हाईडीएम को लेने हाई हुई थी, ठीक है, और इस हाईडीएम को लेने के बाद ये हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारे पास हमारा हायर हाई, ये हमारे पास हायर लो। जब मार्केट ने इस हायर लो को ब्रेक कर दिया, ये आपके पास कौन सा है, ये आपके पास यू कैन सी स्ट्रॉन्ग स्विंग हायर लो है। तो जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो तभी हमारे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो तब मार्केट क्या करती है, एक फेलियर स्विंग बनाती है, यानी मार्केट इस हायर लो को लेने से फेल हो जाती है, ठीक है। इस हायर लो के ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं दे पाती है, इवन के विक से भी नहीं, ठीक है। तो तब क्या होता है कि ये जो आपका पॉइंट होता है ये आपका चोच बन जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और यहाँ पे मार्केट जो है अपना ट्रेंड रिवर्स करके नीचे लोअर लो और ऊपर लोअर हाइज बना रही होती है, ठीक है। ये किसकी अप्रोच मैंने बताई, स्मार्ट मनी की क्लासिकल अप्रोच, ठीक है। और रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे थे, यू कैन से यहाँ पे वो क्या क्या कर रहे थे, हर हायर हाई को हर जो स्विंग हाई था उसको हायर हाई, और हर जो स्विंग लो पॉइंट था उसको हायर लो का नाम दे रहे थे, तभी तो वो गलत थे, उनको हाईडीएम का नहीं था पता, ठीक है। अब ये तो हमारे पास चोच के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट एंड इंजीनियर लिक्विडिटी, और ये जो हम लोगों ने चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकअप स्ट्रक्चर के जो भी हम लोगों ने अभी तक किए हैं उनको हम लोग लाइव चार्ट पे भी दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हेयर टॉपिक है, उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट तो हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, यानी एक लेग के अंदर आपको बहुत सारे इंड्यूसमेंट मिलेंगे। तो अभी इसमें हाई प्रोबेबिलिटी कौन सा है जिससे आपको जो है एक बेस्ट एंट्री सेटअप मिल सकता है, ठीक है। बस सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, इंजीनियर लिक्विडिटी को हम लोग बात देखेंगे, ठीक है। सो हाई प्रोबेबिलिटी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले जो है आप ये चेक करें कि जब हमारे पास एक सिंगल स्विंग होती है, ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल इंड्यूसमेंट होते हैं, फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। या तो सबसे पहले आपको ये तो पता है ना, वैलिड पुल बैक का आपको पता है, तो जो आपके पास हर वैलिड पुल बैक होता है वही आपका इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है मैंने, एवरी वैलिड पुल बैक इज अवर आइडियम, समटाइम्स अ स्विंग कैन हैव मोर देन वन वैलिड इंड्यूसमेंट लेवल, ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाता है, वैसे तो जो आपका वैलिड पुल बैक है वही आपका आइडियम है, लेकिन अगर एक ही स्विंग के अंदर बहुत सारे वैलिड पुल बैक आ रहे हैं, या फिर यू कैन से बहुत सारे एक से ज्यादा वैलिड इंड्यूसमेंट आ रहे हैं, तो उसमें आपका हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट कौन सा होगा। इसको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी एक अगर स्विंग है उसमें जितने भी आपके वैलिड पुल बैक है या फिर वैलिड इंड्यूसमेंट है, यू कैन से वैलिड पुल बैक, वो सारे आपके इंड्यूसमेंट है, ठीक है। उसको सबको अपने इंड्यूसमेंट मार्क कर देना है, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को इंड्यूसमेंट शिफ्ट का भी बताया है, ठीक है, कि कैसे इंड्यूसमेंट शिफ्ट होता है, लेकिन है सारे कौन से वैलिड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप जरा नोट करें, व्हिच इंड्यूसमेंट नीड टू बी कंसीडर्ड टू प्लेन सेटअप
लेकिन अगर बहुत सारे आइडियम हमें मिल रहे हैं तो भी इन इतने सारे आइडियम में से हम किसको कंसिडर करेंगे अपने किसके लिए, प्लेन सेटअप के लिए, ठीक है, एक ट्रेड प्लेन सेटअप के लिए, ठीक है। तो किसको कंसिडर करेंगे, जिसको कंसिडर करेंगे वही हमारे पास हमारा हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट होगा। लेकिन वो कौन सा होगा, आपको पता है कि हमारे पास जो है दो तरह के इंड्यूसमेंट आते हैं, एक हमारे पास माइनर इंड्यूसमेंट है, एक मेजर इंड्यूसमेंट है, ठीक है। जो माइनर इंड्यूसमेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गई हुई होती है, यानी शॉर्टर पुल बैक होता है, छोटा सा पुल बैक होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेजर इंड्यूसमेंट की बात करूँ तो इसमें एक डीपर पुल बैक आपको मिलता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल जरा यहाँ पे चेक करें, ये जरा आप चेक करें, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है फिर ऊपर, तो ये आपके पास आपका माइनर पुल बैक है। इसी तरीके से इसको जरा चेक करें, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है फिर ऊपर, ये आपका माइनर इंड्यूसमेंट है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप चेक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए मार्केट ने डीपर पुल बैक लिया है, तो ये जो डीपर पुल बैक है यही आपका मेजर आइडियम है, ठीक है। सबसे पहले माइनर और मेजर आइडियम को समझे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जरा नोट करिए, ये जो आपके पास डायग्राम है यहाँ पे मार्केट ये फर्स्ट वाला जो है आपके पास एक माइनर पुल बैक है, क्यों, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आई है फिर ऊपर। यहाँ पे सेकंड को जरा चेक करें, मार्केट ने एक डीपर पुल बैक बनाया है, तो सो दैट्स व्हाई दिस इज योर मेजर आइडियम ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट रिसेंट है, इसको जरा नोट करें, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है फिर ऊपर, ये भी आपका माइनर आइडियम है। इस स्ट्रक्चर में जरा नोट करें, यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट वाला है ये वाला आइडियम, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी ये फर्स्ट वाला जो है, ये आपके पास मार्केट ने बहुत एक डीपर पुल बैक बनाया है, ठीक है। ये जो आपके पास डीपर पुल बैक है ये आपका मेजर आइडियम है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना कि जो डीपर पुल बैक है वो आपका मेजर आइडियम है, जो शॉर्टर पुल बैक है वो आपका माइनर आइडियम है, ठीक है। सो जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये दोनों आपके पास माइनर आइडियम है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके मेजर आइडियम है ये आपके हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट है। जितना मार्केट जो है नीचे आई है तो मार्केट की सबसे ज़्यादा आपको जो है मार्केट यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगी। ये जो आपके पास मेजर इंड्यूसमेंट है ना, मार्केट इन पॉइंट्स तक को लेने हाई प्रोबेबिलिटी इनको लेने की होती है, फिर मार्केट जाएगी ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से ये जो आपके पास मेजर आइडियम है, मार्केट यहाँ तक आएगी, ये वाला, ठीक है, यहाँ तक आएगी, इसको लेगी और फिर मार्केट ऊपर जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं इस स्ट्रक्चर में बात करूँ तो चूंकि ये आपके पास आपका मेजर आइडियम है तो मार्केट इसको लेने आएगी और फिर ऊपर, ठीक है। सो मेजर आइडियम जो है वही आपके पास, ये मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, मेजर आइडियम इज हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट। अगर आपके पास ऐसा हो जाए, नेक्स्ट पॉइंट को नोट करें, अगर आपके पास एक ही आइडियम है फिर तो आपके पास वो जो एक ही आइडियम है, सिंगल आइडियम है, वही आपके पास आपका हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट है। अगर आपके पास एक ही स्विंग के अंदर बहुत सारे आइडियम है लेकिन वो सेम साइज के हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बताया कि ये जो डीपर पॉइंट को आपने नोट करना है वही आपका मेजर आइडियम होता है, वही आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि स्विंग तो है के, ठीक है, एक ही स्विंग है लेकिन एक ही स्विंग में सेम साइज के आइडियम बने हुए हैं, तो फिर जब सेम साइज के आइडियम होते हैं फिर वहां पे हम लोगों ने क्या करना है, जब सेम साइज के आइडियम होते हैं और वो सारे वैलिड होता है, वैलिडिटी को भी आपने नोट करना है, ठीक है, और वो सारे वैलिड होते हैं, तो तभी आपका ये जो फर्स्ट आइडियम होगा ये ही आपका हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट होगा। सिंगल के केस में वही एक जो सिंगल आइडियम है जो आपका वैलिड पुल बैक है वो आपका वैलिड इंड्यूसमेंट है, हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट है। लेकिन अगर मल्टीपल आइडियम है और वो सेम साइज के, तो उसमें जो सबसे पहला आइडियम होगा वही आपके पास क्या होगा, वही आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट होगा, एंड दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आपने ये याद रखना है कि जितना आपके पास इंड्यूसमेंट क्या होगा, डीप होगा, जितना आपके पास डीप इंड्यूसमेंट होगा उतना ही मार्केट आपको मूव देगी। लाइक अगर मार्केट जो है थोड़ा मतलब इंड्यूसमेंट का, ठीक है, ये आपके पास एक इंड्यूसमेंट है, ये आपके पास एक इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ये और ये यू कैन से आपके पास एक मेजर इंड्यूसमेंट है। तो जितना ये डीपर इंड्यूसमेंट मार्केट लेने आएगी उतना ज़्यादा फिर आपको ऊपर की तरफ मूव देगी, ठीक है, और जितना ये इंड्यूसमेंट जो है ये छोटा होगा उतना ही आपको माइनर सा मूव मिलेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द मूव डिपेंड्स ऑन द इंड्यूसमेंट टेकन बाय मार्केट। माइनर इंड्यूसमेंट माइनर मूव मिलेगी, मेजर इंड्यूसमेंट लेगी मार्केट तो आपको मेजर मूव देगी। इस पिक्चर में ज़रा आप नोट करें, यहाँ पे आपको दो इंड्यूसमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, कौन से दो इंड्यूसमेंट, ये देखिए, एक इंड्यूसमेंट आपको ये दिख रहा है जिधर मार्केट बहुत सारे लोग इंड्यूस हुए हैं, ठीक है, जिधर मार्केट ने लोगों को इंड्यूस किया है फॉर बाइंग, ठीक है, कि आप लोग बाई कर लो, ठीक है। सो यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिधर से मार्केट थोड़ा ऊपर गई है और मार्केट ने जब इस इंड्यूस, और यहाँ पे आप ज़रा मूव चेक करें ना, यहाँ पे आप ज़रा इस मूव को ज़रा चेक करें,
ये एक आपको कौन सा इंड्यूसमेंट दिख रहा है, शॉर्टर पुल बैक है। तो जो शॉर्टर पुल बैक होता है वो आपका माइनर इंड्यूसमेंट होता है और नीचे लिखा भी हुआ है माइनर इंड्यूसमेंट। लेकिन इस पुल बैक को आप ज़रा चेक करें, ये जो आपके पास मेजर इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे आप ज़रा चेक कर सकते हैं कि मार्केट इस पॉइंट तक नीचे आई है और फिर मार्केट ऊपर गई है। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे आई फिर ऊपर, तो ये आपके पास एक डीपर पुल बैक है, ठीक है। और ये आपके पास मेजर इंड्यूसमेंट है और यही आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट होता है। तो बात मैंने क्या समझानी थी, मैंने कहा जितना मैग्नीट्यूड होगा किसका, इंड्यूसमेंट का, टेकन बाय द मार्केट, ठीक है। सो इट्स मीन दैट कि ये जो आपके पास एक माइनर इंड्यूसमेंट था, इसको जब मार्केट ने लिया, मार्केट नीचे आई तो उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी मूव दी। लेकिन जब मार्केट ने इस डीपर इंड्यूसमेंट को लिया, ये चेक करें, मार्केट ने इस डीपर इंड्यूसमेंट को लिया तो मार्केट बहुत ऊपर गई है, ठीक है। ये चेक करें आप ज़रा, ये चेक करें, मार्केट ने जब इस मेजर इंड्यूसमेंट को लिया तो मार्केट बहुत ऊपर गई। अभी आप सोचेंगे कि ये जो मार्केट यहाँ तक आई है, ये मार्केट मतलब हम लोग कैसे मार्क करेंगे कि मार्केट किधर तक नीचे आ सकती है। ये जो आपको इस एरिया में कोई ना कोई आपको वो मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू कैप या कुछ भी, मार्केट वहाँ तक आती है, वहाँ से आपको एंट्री देती है इंड्यूसमेंट लेने के बाद। तो यही बात थी जो लास्ट में लिखी हुई है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, रिमेंबर मैग्नीट्यूड ऑफ द मूव डिपेंड्स ऑन द व्हाट, depends on the inducement taken by the market, minor inducement minor move, major inducement major move, ठीक है। क्लियर है अभी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इंजीनियर लिक्विडिटी की तरफ। बहुत ही सिंपल है। तो इंजीनियर लिक्विडिटी में क्या होता है, आप जो रिटेल ट्रेडर्स के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स पे मार्केट क्या करती है, स्मार्ट मनी क्या करती है, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करती है, ठीक है। वहाँ पे क्या क्रिएट करके, लिक्विडिटी क्रिएट करके। दिस इज इंजीनियर लिक्विडिटी। लाइक हाउ, ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। सो ये आपके पास मार्केट है, ठीक है। मार्केट जो है ये आपके पास एक मार्केट स्ट्रक्चर है। तो मैं जो आपके पास रिटेल ट्रेडर्स होंगे, आप इस साइड को पहले छोड़ दें, ठीक है, इस साइड को ना देखें। रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचेंगे कि चूंकि ये आपके पास एक लेवल है, ठीक है, और मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ पे टेप किया, दोबारा यहाँ पे टेप किया, तीसरी दफ़ा फिर यहाँ पे टेप किया, ठीक है, तो वो इसको क्या समझेंगे, वो इसको अपना सपोर्ट समझेंगे। तो ये वो इसको अपना सपोर्ट समझेंगे। और चूंकि मार्केट का काम ही यही है ना, मार्केट लोगों को इंड्यूस करवा रही है कि यह एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। सॉरी, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मार्केट यहाँ पे, आप इसको जरा चेक देखिए नहीं, ठीक है, ये मार्केट आप सिर्फ यहाँ तक आप नोट करें कि मार्केट यहाँ तक है। तो मार्केट लोगों को इंड्यूस करवाती है कि यहाँ पे बहुत दफ़ा मैं सपोर्ट दे चुका, और रिटेल ट्रेडर्स लेते भी इसको ऐसे ही है ना कि मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट दे चुकी है, यहाँ पे रिस्पेक्ट दे चुकी है, यहाँ पे रिस्पेक्ट दे चुकी है, तो ये आपके पास, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पे मार्केट आएगी तो दोबारा इसको रिस्पेक्ट देगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स मार्केट जो है, क्या रिटेल ट्रेडर्स क्या करती है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स को लगा लेती है, ठीक है। यू कैन से एक लिक्विडिटी पूल बन जाता है, बहुत सारे ऑर्डर्स। यहाँ पे कौन से ऑर्डर्स लग जाते हैं, सेल के ऑर्डर्स लग जाते हैं और बाई के ऑर्डर लग जाते हैं, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, वो किस चीज़ को देख रहे होते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो यही जो सपोर्ट लेवल होते हैं, और लाइक इसी तरीके से ये जो रेजिस्टेंस लेवल होते हैं किसके, रिटेल ट्रेडर्स के। यहाँ पे भी रिटेल ट्रेडर्स किस चीज़ को देखते हैं कि मार्केट एक दफ़ा यहाँ पे टेप कर चुकी है, फिर यहाँ पे टेप कर चुकी है, फिर यहाँ पे टेप कर चुकी है। तो इट्स मीन दैट कि बार बार मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी है। जब मार्केट ने बार बार यहाँ से रिजेक्शन दी है तो मार्केट क्या करेगा, अगेन यहाँ आएगा और मैं यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर लेता हूँ, आइदर पेंडिंग ऑर्डर या फिर यू कैन से इंस्टेंट एग्जीक्यूशन कर लेता हूँ, ताकि जब मार्केट यहाँ पे आए तो मेरी ट्रेड जो है वो मार्केट यहाँ से रिवर्स करे और मुझे प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो वो बार बार यहाँ पे अपने ऑर्डर्स जो लगा रहे होते हैं ना, कि जो मार्केट बार बार एक जगह पे रिस्पेक्ट बार बार दे रही होती है, असल में मार्केट वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करती है। लिक्विडिटी का मैंने बार बार बताया आप लोगों को कि ये आपके पास ऑर्डर्स होते हैं, जितने ऑर्डर्स लगेंगे तो ऑफकोर्स उतनी ही अमाउंट में वहाँ पे एसएल होंगे, स्टॉप लॉसेज होंगे ना। जितने ज़्यादा स्टॉप लॉसेज होंगे, जिस तरफ जितने ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे, मार्केट उस तरफ की लिक्विडिटी लेगी। कैसे लिक्विडिटी लेगी, स्वीप करके, ऐसे कैंडल की विक से उनको स्वीप करेगी, ये कैंडल की विक से उनको स्वीप करेगी। यहाँ पे अगर लिक्विडिटी, यहाँ पे भी तो इंजीनियर लिक्विडिटी है ना, देखो 2 दफ़ा मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट दे चुकी है। जब मार्केट ने 2 दफ़ा यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया तो रिटेल ट्रेडर्स क्या समझते हैं कि ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट तीसरी दफ़ा फिर आएगी, ठीक है, और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट देगी। वो यहाँ पे अपने पेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो लगा लेते हैं,
ठीक है। तो मार्केट क्या करती है, या तो वो अपने स्टॉप लॉसेस भी तो सेट करती है ना, मतलब जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस सेट कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट क्या करती है, आती है, उनके स्टॉप लॉसेस को लेती है और दोबारा अपनी डायरेक्शन में। मैं फर्स्ट में ही लिक्विडिटी स्वीप के लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस तरफ ऑर्डर्स ज़्यादा लगे हुए होंगे मार्केट उस तरफ जाएगी और वहाँ पर स्वीप करके उसके बाद अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास इंजीनियर लिक्विडिटी के बारे में था। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ आपने अपने चार्ट पे चेक करते रहना है, ठीक है। और इन सब को फाइंड आउट करना है कि क्या है क्या। तो साथ साथ जो है आप लोगों ने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करनी है उन पॉइंट्स पे जिधर मैंने बताया है कि मार्केट इस पॉइंट पे आपको एंट्री दे सकती है, ठीक है। मेजर जो एडवांस यू कैन से स्मार्ट मनी की जो एडवांस अप्रोच है वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। पहले आप लोग ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन सब को जब हम लोग मिला कर करेंगे, ठीक है, तो जब आप लोगों को इनकी समझ लग जाएगी फिर इन सब को हम लोग एक साथ देखेंगे। जब एक साथ देखेंगे तो आपको इंट्रीज सेटअप्स का खुद बहुत पता चलता जाएगा, ठीक है।